मुगलसराय चंदौली विधायक रमेश जायसवाल ने यथार्थ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्राओं को वितरित किया स्मार्टफोन। जनपद की यथार्थ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में बुधवार को स्मार्टफोन का वितरण मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीएससी नर्सिंग के चतुर्थ साल की 40 छात्राओं को स्मार्टफोन मिला। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं बता दें आपको कि विधायक ने शुभकामना देते हुए सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य दिलीप सोंकर मौजूद रहे। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर धनंजय सिंह ने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज की छात्रा प्रिया ने किया। वहीं इस अवसर पे प्रिंसिपल डॉक्टर जेनेट जे, डॉक्टर खुशबू यादव, प्रोफेसर वर्तिका सिंह, साली श्रीवास्तव, रिंकू मौर्य, नीलम यादव, अर्चना राज, अनुराधा प्रजापति, वंदना पाठक, रीता पाल, विकास यादव, आरती चौहान, इंदु पाल, मोहित तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यथार्थ नर्सिंग होम कॉलेज में हुआ है। और आपको बता दें कि हम यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हैं रमेश जायसवाल। यह जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। मैं रमेश जायसवाल, विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय। आज हम सब लोग यथार्थ नर्सिंग होम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो सभी के सभी बच्चों को जो उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं उन लोगों की शिक्षा में और विस्तार हो और डिजिटलाइज तरीके से वो शिक्षा को ग्रहण करें और देश विदेश की जानकारियाँ और शिक्षा संबंधी जो जानकारियाँ हैं उन तक बहुत सुगमता से आसानी से पहुँचे। साथ ही साथ उद्देश्य मूल था कि भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है, नौजवानों को समर्पित है, बेरोजगारों को समर्पित है। उसी क्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मेधावी हैं परंतु धनाभाव में उन तक ये स्मार्टफोन नहीं पहुंच पाता, जिससे वो देश विदेश की जानकारियां उन तक नहीं पहुंच पाती, जो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा में रुकावट का काम करती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस भाव को समझा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि चुनाव में जब मैं जीतूंगा तो इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराऊंगा। आज उसी कड़ी में हम सब लोगों ने यहाँ 40 बच्चों को स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया और उस क्यू में अभी बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो क्यू में बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है, सभी को मिलने वाला है। और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता में जितने भी युवा साथी हमारे हैं जो बीएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या स्नातक में हैं, एमए के लास्ट स्टूडेंट का एमए के स्टूडेंट हैं, उन सभी के सभी लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। टैबलेट भी का वितरण पूर्व में उसके पहले हुआ था और अभी हम स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम सब लोग यथार्थ नर्सिंग होम में आए थे और यहाँ बच्चों को स्मार्टफोन मिल गया। यह भी जानना चाहेंगे कि अभी ऐसी कई जगह पे है, चंदौली जैसी जगह पे अगर बात की जाए तो कई भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अभी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने वाला है और देश की सरकार को 10 वर्ष पूर्ण होने वाला है। इस 10 वर्षों में और 7 वर्षों में प्रदेश और देश के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन को पूरा देश महसूस कर रहा है। आज भारत धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से स्वावलंबन की दिशा में काम करता जा रहा है। आपने देखा होगा एक उम्मीदें बढ़ी हैं इस सरकार से, देश और प्रदेश की सरकार से धरातल पे चल रही हैं। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि भारत के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो भी सपने हैं 2024 में भारत के हर उस परिवार को जो आवास से वंचित हैं उनको आवास देने का, शौचालय देने का, दिव्यांगजनों को भी शौचालय और आवास की सुविधा देना, उनको ट्राईसाइकिल देना, मोटराइज देना। औषधि के संदर्भ में भी देश की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। लगातार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आपने सुना हो, ऐसी सरकार कभी पहले नहीं आई थी। कई लाभार्थी जो लाभ नहीं ले पा रहे उनके लिए आप ठीक से देखिए, एक तरफ तो देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से पूरे ज़्यादा हो गए। ऐसे में जिन सरकारों को 60 साल तक सरकार चलाने का अवसर मिला था उन लोगों ने 60 सालों में इस देश को खोखला कर दिया। जब से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आई उसके बाद देश के उसी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को नरेंद्र मोदी मिले, एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी मिले। इसके बाद से आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है तेज़ी से, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ आपको धरती पर दिखाई देगा। और आपने अभी लगातार देखा होगा कि गांव-गांव में मोदी जी ने एक यात्रा भेजी है, एक संदेश भेजा है और पूरे के पूरे भारत के लोगों का समर्थन मांगा है और कहा है कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। उस पर पूरे के पूरे भारतवासियों का आशीर्वाद, पूरा का पूरा समर्थन की अपील उन्होंने की है और पूरा देश मानो खड़ा हो गया है।
देखते जाइए, अगर 5 वर्ष अगर ये जहाँ बीता, फिर मोदी जी को पूर्ण बहुमत से पूरे देश की जनता ने चुनने का मन बना लिया है। और मैं तो संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं चीज़ों के लिए अनेक जिलों में, अनेक प्रांतों में जाता रहता हूँ। वहाँ का पूरा माहौल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर भरोसा करता है। और भरोसा करता है तो निश्चित तौर पे जो योजनाएं जनमानस के लिए लाई गई हैं, जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए कही गई हैं, दी गई हैं, वो सब का सब ज़मीन पर उतरेगा। और ये भारत का नौजवान, भारत आइए हमारे साथ यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य दिलीप सोंकर जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बताया, जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि अपने प्रदेश के बच्चों को जो ग्रेजुएट कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं और उनको उस नाते उनको यह स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम से जोड़ा गया है। और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव में गई 2014 के बाद 2017 में भी, तो ये हमारी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी सरकार जब बनेगी तो हम युवाओं को, जो छात्र हैं, उनको स्मार्टफोन को दे करके उनको निश्चित रूप से डिजिटल बनाएंगे। तो यथार्थ नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अलावा भी चंदौली के ऐसे और भी कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे ये जो आयोजन किया जा रहा है? ऐसे आयोजन में मैं तो खुद 4 आयोजनों में मैं शामिल हो चुका हूँ। जैसे आज यहाँ हूँ आपके सामने, इसके पहले मैं यमुना पब्लिक स्कूल में भी रहा और इसके पहले अभी पंडित कमलापति राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी द्वारा वहाँ अभी पिछले दिनों ही वहाँ भी वितरित किया गया था। तो ये लगभग जितने भी जो भी पात्र हैं जिनकी सूची बन चुकी है सरकार द्वारा, उन लोगों तक जिन भी विद्यालय में वो हैं वहाँ ये सुविधाएं वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। जिले में आप जाते हैं, कई सारे कार्यक्रम में जाते होंगे, कई लोग की वही शिकायतें होती हैं कि योजनाओं का जो लाभ होता है वो नहीं पहुंच पाता है। अगर बाकी योजनाओं की, अगर स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के अलावा भी अगर बात की जाए सरकारी योजनाओं की जो बाकी भी हैं, तो वो क्यों नहीं पहुँच पाता है? उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कईयों को तो लाभार्थी को उनको मिल पाता, पर बाकी कई लाभार्थी जो होते हैं, जो गरीब वर्ग से होते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता। क्या नहीं, उसमें हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है और आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि जिन योजनाओं का लाभ हमारे पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया था, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विकसित यात्रा का शुभारंभ किया। 15 नवंबर को ये झारखंड के खूंटी से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पात्र व्यक्ति अपने जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, जो चल रही हैं, अगर उससे कोई पात्र व्यक्ति जो कार्यालय तक पहुंच करके अगर वह पात्रता की श्रेणी में होते हुए भी नहीं पा पाया है, उसके लिए वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर गांव तक सरकारी कर्मचारियों को और उस गाड़ी को भेजने का काम किया, जिसमें सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहते थे और जो लोग छूट गए थे उनको सीधे जोड़ने का काम किया। और हम ऐसे कार्यक्रमों में आदरणीय विधायक जी भी और मैं खुद लगभग 24 विकसित यात्रा जो संकल्प भारत यात्रा की आई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें 24 कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित रहा और सभी लोगों ने लाभ लिया। चलिए सर, ये तो ठीक है, पर क्या कुछ चंदौली की जनता को आप बोलना चाहेंगे? चंदौली की जनता को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सब जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार भारत में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अगर उन लोगों ने पूरे देश के विचारधारा के साथ काम किया है और देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं रात दिन लगातार, तो मैं चंदौली की जनता से आग्रह करूँगा कि जिस तरह उन्होंने पूरे देश को एक साथ परिवारजन मान करके अपना काम किया है, उस तरह से आप सब पूरी चंदौली की जनता, सम्मानित जनता, अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखे और उनको आगे भी 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाए। मैं यही आग्रह करूँगा, क्योंकि जब अपनी विचारधारा जो योजनाएं चल रही हैं, जो सरकारी निर्माण वगैरह चल रहे हैं, जो भी विकास की काम चल रहे हैं, वो गति और गति से बढ़े, उस गति को प्रदान करने के लिए सब लोग अपना सहयोग करें। शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे दिलीप सोंका जी से, जो जिला पंचायत सदस्य है चंदौली के। साफ तौर पे उनका यही कहना था, आज जो स्मार्टफोन वितरण हुआ वो
सरकार द्वारा किया जा रहा है, पर आगे भी सरकार को चुनने की वो बात कह गए। यथार्थ नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन था? जी देखिए, आयोजन विगत कुछ वर्षों से चल रहा है। छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये योजना समझिए, एक प्रकार से समझिए कि छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी योजना है जी। इससे कुछ ऐसे छात्र और छात्रा हम लोग क्या पढ़ते हैं जिनको जो है ये स्मार्टफोन लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ये वितरित हो जाने से, उनको प्राप्त हो जाने से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं जी। जैसे कि नर्सिंग की बहुत से ऐसे बुक्स हैं जो कि बहुत महंगे हैं। स्टूडेंट्स कई राइटर्स के पढ़ने चाहते हैं जी। तो सभी राइटर्स के बुक्स वो खरीद नहीं सकते, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा साधन मोबाइल है। अब मोबाइल में इंटरनेट से, चूँकि अपने कॉलेज में मुफ्त जो है वाईफाई चलाया जाता है, तो जब भी बच्चे खाली रहते हैं, चाहे लाइब्रेरी टाइम में, चाहे लंच टाइम में, चाहे हॉस्टल वाले बच्चे जो है तो वो पढ़ते रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा हम इसके लिए माननीय मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये योजना आपके नर्सिंग कॉलेज के भी बच्चों को देकर बहुत बहुत लाभान्वित किए हैं। हम एक बार से फिर से उनको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। कितने बच्चों को आज वितरित किया गया स्मार्टफोन? आज बीएससी नर्सिंग के चतुर्थ वर्ष के 40 बच्चों को दिया गया, क्योंकि 40 की ही सीट है तो 40 बच्चों का दिया गया। हमें लग रहा है कि फिर जो है और बच्चों को धीरे धीरे आएगा, वैसे दिया जाता है। सर, अतिथियों के बारे में जानना चाहेंगे, मुख्य अतिथि आए थे आपके यहाँ? मुख्य अतिथि हमारे दीनदयाल नगर के विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी आए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक भी वही हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसे युवा विधायक से बहुत उम्मीद है कि वो हमेशा लगे रहें, करते रहें। ये बहुत ही आशा और उम्मीद उनके साथ है। और उनके साथ हमारा प्रिय ये जिला पंचायत सदस्य दिलीप सोनकर जी भी आए हुए थे। दिलीप सोनकर जी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। पूरे चंदौली जनपद में वो लग के अपने समाज के साथ साथ दलित और पिछड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगला चलता रहता है। ये हम लोगों की बहुत खुशी होता है और हम लोग दिलीप सोनकर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो और आगे जाए और चंदौली जनपद पूरा लाभान्वित हो। तो यथार्थ नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे आप? संदेश छात्राओं, देखिए खासकर छात्रा तो पढ़ती हैं, जैसे अपने यहाँ कॉलेज में पढ़ी, फिर उसके बाद वो क्लिनिकल ड्यूटी में जाती हैं। क्लिनिकल ड्यूटी में जैसे खासकर जिला अस्पताल, अपने अस्पताल आरडी मेमोरियल हॉस्पिटल, बनारस में गैलेक्सी हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल और देवा हॉस्पिटल, ये सब ड्यूटी करती हैं। तो उनको मोबाइल जो है, थोड़ा सा मोबाइल के लिए सुविधा तो है ही है कि मोबाइल रहने से उनको उनके लोकेशन का, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनको परेशानी, ये सब अवगत होते रहते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो जिनके पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल मिलने से उनको खुशी है। और छात्र और छात्राओं के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं सरकार का, कि सरकार और छात्र छात्राओं जितने हैं उन्हें दे कि वो भी लाभान्वित हों। जी, सबसे कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज।